मृत्यु मनुष्य का सबसे बड़ा प्रश्न है। जन्म तो हमने देखा है, जीवन भी जी रहे हैं, लेकिन मृत्यु वह एक रहस्य है और इस रहस्य से ही डर पैदा होता है। तुमने कभी गौर किया है, मृत्यु से पहले मृत्यु का भय मारता है। मृत्यु स्वयं इतनी भयानक नहीं है जितना उसका अज्ञान भयानक है। लोग पूछते हैं, मरने के बाद आत्मा के साथ क्या होता है? मैं कहता हूं, पहले यह समझो कि आत्मा है क्या। जिस चीज को तुम मैं कहते हो वह शरीर नहीं है। शरीर तो बदलता रहता है। बचपन का शरीर गया, युवावस्था का शरीर आया, फिर वृद्धावस्था का शरीर आएगा। हर 7 साल में शरीर की कोशिकाएं पूरी तरह बदल जाती हैं। लेकिन तुम्हें कभी लगा कि मैं बदल गया? नहीं, भीतर कुछ स्थिर है, वही साक्षी है, वही आत्मा है। मृत्यु शरीर की होती है, साक्षी की नहीं। जैसे तुम कपड़े बदलते हो, वैसे ही चेतना शरीर बदलती है। समस्या ये है कि तुमने स्वयं को शरीर मान लिया है। यही अज्ञान है। जो स्वयं को शरीर मानता है वह मृत्यु से डरेगा। जो स्वयं को चेतना जान लेता है उसके लिए मृत्यु एक द्वार है। मृत्यु अंत नहीं है। मृत्यु एक परिवर्तन है, एक अवस्था से दूसरी अवस्था में प्रवेश। जैसे नींद में तुम स्वप्न में चले जाते हो, वैसे ही मृत्यु एक गहरी नींद है जिसके बाद चेतना नए अनुभव की ओर बढ़ती है। लेकिन यह यात्रा कैसी होगी, ये तुम्हारे जीवन की जागरूकता पर निर्भर है। यदि जीवन अचेतन में जिया गया है, लालच, क्रोध, मोह में, तो मृत्यु के बाद चेतना भ्रमित रहेगी। उसे पता नहीं होगा कि क्या हुआ। वह पुराने संस्कारों और इच्छाओं से बंधी रहेगी। इसी को पुनर्जन्म का आधार कहा गया है। अधूरी इच्छाएं चेतना को फिर से शरीर की ओर खींचती हैं। लेकिन जिसने जीवन को जागरूकता में जिया है, जिसने स्वयं को साक्षी के रूप में जाना है, उसके लिए मृत्यु मुक्ति का अवसर बन सकती है। जब कोई व्यक्ति मरते समय भी जागरूक रहता है तो उसकी चेतना शरीर से अलग होते हुए भी साक्षी बनी रहती है। वही अवस्था मोक्ष की दिशा में पहला कदम है। तुमने देखा होगा, कुछ लोग मृत्यु के समय अत्यंत भयभीत होते हैं और कुछ अत्यंत शांत। यह उनके जीवन की गुणवत्ता का परिणाम है। जो व्यक्ति पूरे जीवन स्वयं से भागता रहा, वह मृत्यु के क्षण में अपने आप से सामना करेगा और वो सामना भयावह होगा। लेकिन जिसने ध्यान किया है, जिसने स्वयं को भीतर से जाना है, वो मृत्यु को भी एक उत्सव की तरह देख सकता है। मृत्यु के बाद आत्मा कहां जाती है, यह प्रश्न गलत है। आत्मा कहीं जाती नहीं। चेतना एक ऊर्जा है। ऊर्जा रूप बदलती है, समाप्त नहीं होती। विज्ञान भी कहता है, ऊर्जा नष्ट नहीं होती, केवल परिवर्तित होती है। आध्यात्मिकता सदियों से यही कहती आई है। लेकिन यह मत सोचो कि मृत्यु के बाद तुरंत कोई स्वर्ग या नरक की स्थायी जगह मिल जाती है। स्वर्ग और नरक मन की अवस्थाएं हैं। जो व्यक्ति अपराध बोध और भय में मरता है, उसकी चेतना उसी अवस्था में रहती है, वही उसका नरक है। जो प्रेम और शांति में मरता है, उसकी चेतना प्रकाश में प्रवेश करती है, वही उसका स्वर्ग है। सबसे बड़ा प्रश्न यह नहीं है कि मरने के बाद क्या होगा। सबसे बड़ा प्रश्न यह है कि अभी तुम कैसे जी रहे हो। यदि जीवन सजगता में जिया गया तो मृत्यु तुम्हें और ऊंची अवस्था में ले जाएगी। यदि जीवन अंधकार में जिया गया तो मृत्यु तुम्हें फिर उसी अंधकार के चक्र में डाल देगी। इसलिए मृत्यु को समझने का एक ही मार्ग है, जीवन को समझो। मृत्यु का क्षण अत्यंत सूक्ष्म और रहस्यमय होता है। यह वैसा नहीं है जैसा लोग कल्पना करते हैं। अधिकतर लोग सोचते हैं कि मृत्यु अचानक घटती है, जैसे एक स्विच बंद हो गया। लेकिन सच यह है कि मृत्यु एक प्रक्रिया है, एक क्रमिक अलगाव। शरीर धीरे धीरे शिथिल होता है, श्वास धीमी पड़ती है और चेतना शरीर से अपना संबंध ढीला करने लगती है। जिस व्यक्ति ने जीवन भर स्वयं को केवल शरीर माना, उसके लिए यह अलगाव अत्यंत पीड़ादायक अनुभव हो सकता है। उसे लगता है कि वह समाप्त हो रहा है, उसका मैं टूट रहा है। लेकिन जिसने स्वयं को साक्षी के रूप में जाना है, वह इस अलगाव को देख सकता है। वह देखता है, शरीर जा रहा है, पर मैं तो अभी भी हूं।
यही जागरूकता मृत्यु को एक द्वार बना देती है। जब चेतना शरीर से अलग होती है तो वह तुरंत किसी स्थान पर नहीं जाती, पहले वो अपने ही जीवन की स्मृतियों के क्षेत्र से गुजरती है। मृत्यु के क्षण में पूरा जीवन एक झलक की तरह सामने, कोई दंड नहीं है, यह केवल चेतना का स्वाभाविक प्रतिबिंब है। जैसे किसी नदी में कंकड़ फेंको तो लहरें बनती हैं, वैसे ही जीवन के कर्म चेतना में लहरें बनाते हैं। मृत्यु के क्षण में वे सब स्पष्ट दिखाई देते हैं। यदि जीवन अधूरा रहा, इच्छाएं अधूरी, वासनाएं अधूरी, महत्वाकांक्षाएं अधूरी, जन्म कोई बाहरी व्यवस्था नहीं है, ये तुम्हारी अपनी अपूर्णता की गूंज है। जिस बीज को पूर्ण खिलने का अवसर नहीं मिला वह फिर से धरती खोजता है। लेकिन यदि जीवन पूर्णता में जिया गया, प्रेम में, ध्यान में, साक्षी भाव में, तो चेतना को लौटने की आवश्यकता नहीं रहती। तब पुनर्जन्म का चक्र टूट सकता है। यही मोक्ष है। मोक्ष का अर्थ यह नहीं कि तुम कहीं स्वर्ग में चले गए। मोक्ष का अर्थ है अब कोई अधूरापन नहीं, अब कोई बंधन नहीं। ऊर्जा विराट में विलीन हो जाती है, जैसे बूंद सागर में गिर जाए। मृत्यु के बाद का अनुभव पूरी तरह इस बात पर निर्भर है कि तुमने जीवन को कैसे जिया। मृत्यु कोई दंड नहीं है, नहीं कोई पुरस्कार, वह केवल दर्पण है। जो तुम हो वही मृत्यु के बाद भी तुम्हारे साथ रहेगा। यदि तुम भय हो तो भय रहेगा, यदि तुम प्रेम हो तो प्रेम रहेगा, यदि तुम प्रकाश हो तो प्रकाश फैल जाएगा। लोग पूछते हैं, क्या आत्मा अकेली होती है मृत्यु के बाद? मैं कहता हूं, आत्मा कभी अकेली नहीं होती। अकेलापन मन की अवस्था है। चेतना जब शरीर से मुक्त होती है तब वह अधिक व्यापक हो जाती है। जैसे कमरे की दीवारें हट जाएं तो हवा खुली आकाश में फैल जाए। लेकिन याद रखो, यह सब समझना केवल बौद्धिक जिज्ञासा के लिए नहीं है। यदि तुम सच में जानना चाहते हो कि मृत्यु क्या है तो ध्यान में उतरना होगा। ध्यान ही छोटी छोटी मृत्यु है। हर बार जब तुम ध्यान में बैठते हो और विचारों को शांत होते देखते हो, तुम थोड़ा सा मरते हो। अहंकार मरता है, पहचान मरती है, और उसी के साथ एक नई चेतना जन्म लेती है। इसलिए मृत्यु का रहस्य जानने के लिए मरना सीखो। अभी, इसी क्षण अपने अहंकार को गिरने दो, अपने भय को समाप्त होने दो। तब तुम देखोगे कि मृत्यु कोई शत्रु नहीं, बल्कि एक महान परिवर्तन है। अंततः मरने के बाद आत्मा के साथ क्या होता है? इसका उत्तर सरल है, वही होता है जो तुमने जीवन में अर्जित किया है। जीवन और मृत्यु दो अलग घटनाएं नहीं है, वे एक ही यात्रा के दो छोर हैं। जो जीवन को जागरूकता में जीता है उसके लिए मृत्यु भी जागरूकता का विस्तार बन जाती है, और जो जीवन में सोया रहा वह मृत्यु के बाद भी उसी नींद की निरंतरता में भटकता है। इसलिए मृत्यु से मत डरो, उसे समझो, और जीवन को इस तरह जियो कि जब मृत्यु आए तो तुम कह सको, मैं तैयार हूं,